गुड मॉर्निंग। निर्माण जीएस एकेडमी में करंट अफेयर के सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर का ये सेगमेंट जो है जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित की गई मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ मैन डीप सी सबमर्सिबल डेवलप्ड बाय इंडिया? ये जलज 1000 है, मत्स्य, ये बेसिकली मत्स्य है। मत्स्य 6000 है, नीर 2100 है और मीनाक्षी 500 है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है? मत्स्य 6000 है। और इसको बेसिकली ये जो मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल है इसको समुद्र अभियान के नाम से भी जो है जाना जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम गहराई से गहराई क्षेत्र में जाकर समुद्र की जो है एक किस्म से चीजों को जो है देख सकते हैं। और जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, यानी आप देखिए पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, वहां इसको स्थापित जो है संस्थान है वहां इसको स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी मंत्रालय के अधीन आता है। और ये समुद्र अभियान के रूप में भी इसको जो है समुद्रयान मिशन भी इसको कह सकते हैं, समुद्र अभियान या समुद्र यान अभियान भी इसको जो है कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये गहराई से गहराई क्षेत्र में जाकर जो है नई नई जो है रिसर्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका नाम है मत्स्य 6000। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी सैटेलाइट रॉकेट बनाया गया? हु हैज बिल्ट इंडिया फर्स्ट प्राइवेट पीएसएलवी सैटेलाइट रॉकेट? ये जो पहला पीएसएलवी सैटेलाइट रॉकेट बनाया गया है, दिन तारा है, अग्निकुल कॉस्मोस है, डीआरडीओ ने, या हॉल एंड लैक? हॉल, हॉल का मतलब है हिंदुस्तान एरो लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। और एल का मतलब है लॉर्सन एंड ट्रूबो, एल एंड ट्रूबो, ये टी है यहां। इसका आंसर हॉल एल टी है, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड एंड लॉर्सन एंड ट्रूबो। इसने जो है यानी निजी क्षेत्र के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको जो है तैयार किया जा रहा है। और ये निजी क्षेत्र का जो है पहला प्राइवेट पीएसएलवी सैटेलाइट बनाया गया है हॉल के, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है? विच टाइगर बिकम इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस चीता टू गिव बर्थ टू 5 क्यूब कब्स जो है, यानी वाणी, दुर्गा, मुखी, कन्या। ये मुखी नाम से है और इसने जो है 5 शावकों को यानी जन्म दिया है और भारत की ये पहली जो है चीता बन गई है। ये जो है कूनो नेशनल पार्क जो है, जो कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पर जो है इसको जन्म, इसने 5 जो है शावकों को जन्म दिया। नेक्स्ट, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट COP31 क्लाइमेट समिट इन 2026? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है। ये बेसिकली तुर्की का जो है COP31, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 31 का आयोजन करेगा। बिकॉज ये आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, पर ऑस्ट्रेलिया ने जो है इससे अपने आप को अलग कर लिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने जो है इससे समिट को करने से जो है आयोजन करने से मना कर दिया। तो अब जो है तुर्की को जो है इसके लिए आयोजन स्थल बनाया गया, ठीक है। अगर मैं कॉप
की बात करूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, इसकी शुरुआत 1995 में जो बर्लिन जर्मनी में जो है इसका पहला जो है सम्मेलन जो है COP1 का हुआ था, वहां से जो है इसकी स्थापना यानी 1990 में हुई थी। उसके बाद 1995 में जो है इसका पहला आयोजन जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेगा? नामीबिया विल को होस्ट अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 विद विच कंट्री? आयरलैंड, तंजानिया, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड। जिम्बाब्वे और यानी जिम्बाब्वे और नामीबिया, नामीबिया जो है दोनों मिलकर जो है 2026 अंडर 19 जो है वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो है आयोजन करेंगे। अगर मैं अंडर 19 क्रिकेट की बात करूं तो 1988 से ये शुरू हुआ और लगभग जो है हर 2 वर्ष बाद 2 वर्ष के अंतराल पे जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली देसी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी? ये बिरसा 101, भगत 23, आजाद 51 या लक्ष्मणी 11। ये बिरसा मुंडा पर जो है आधारित जो क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है उसका नया नाम जो है बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा 10 जो है रखा गया है। ठीक है, और बिरसा मुंडा को जो है यानी ये समर्पित है। पहली सिकल सेल थेरेपी है ये, यानी पहली जो है पहली सिकल सेल थेरेपी जो है ये बिरसा 10 जो है नाम इसका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अजय वारियर 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वारियर 2025 लॉन्च? ब्रिटेन, फ्रांस, मंगोलिया, श्रीलंका। ये बेसिकली ब्रिटेन प्लस भारत के साथ जो है ये अजय वारियर जो है अजय वारियर का 8वां संस्करण है, 8वां संस्करण है ये। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है अजय वारियर की जो शुरुआत है ये वर्ष 2011 से जो है ब्रिटेन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट? कीर्ति सुरेश, हरमनप्रीत कौर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन। जो कीर्ति सुरेश हैं इनको जो है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ का जो है ब्रांड जो है एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें यूनिसेफ की स्थापना की तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में न्यूयॉर्क में की गई बेसिकली। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में की गई 1946 में। पहले यूनिसेफ का जो नाम है वो यूनाइटेड नेशन बाल मतलब ये कहिएगा हिंदी में यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल यानी संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, ठीक है, इसका नाम था। पर 1953 में संयुक्त राष्ट्र आपातकाल हटा के बाल कोष जो है इसका रखा गया। और ये यूनिसेफ जो है एज इट इज ही रहा, मतलब इसकी जो है कोई भी चेंज नहीं की गई। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है इसको रखा गया। वर्तमान में लगभग 36 जो है इसके सदस्य वो हैं। ठीक है, और कीर्ति सुरेश जो है इसके ब्रांड जो है एडवोकेट यानी सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई। नेक्स्ट, कुशल दलाल किस खेल से संबंधित है? एसोसिएट विद स्पोर्ट, शूटिंग, टेनिस, रेसलिंग या तीरंदाजी। ये जो कुशल दलाल हैं ये तीरंदाजी से हैं। और इन्होंने जो है अभी क्या किया है,
इन्होंने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन, यानी लग्जमबर्ग में जो है, लग्जमबर्ग में जीटी इंडोर ओपन जो है प्रतियोगिता जो है उसको जो है जीता है। ठीक है, प्रतियोगिता को जो है जीता है। ठीक है, लग्जमबर्ग में जीटी इंडोर जो है वर्ल्ड सीरीज का जो खिताब है इन्होंने तीरंदाजी में जो है आर्चरी में जीता है। कुशल दलाल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी है? विच बिकम फर्स्ट फिल्म टू रिलीज डिफेंस सिनेमास? शेरशाह, सैम बहादुर, 120 बहादुर, द गाजी अटैक। 120 बहादुर ये बेसिकली 1962 चीन भारत युद्ध, ठीक है, चीन भारत युद्ध पर आधारित है, क्योंकि जो मेजर शैतान सिंह थे, मेजर शैतान सिंह इन्होंने जो है 120 सैनिकों के साथ जो है लगातार 2 से 3 दिन तक बताते हैं उन्होंने युद्ध किया और भारत की पोस्ट को जो है विजयी बना के रखा। ठीक है, ये जो है रेजांगला दर्रे के पास जो थी, रेजांगला दर्रे के पास जो है ये लड़ाई हुई थी और उनको जो है मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये पहली फिल्म है 120 बहादुर। नेक्स्ट सेगमेंट फिर हिस्ट्री से संबंधित है और हिस्ट्री में सबसे पहला है जैसे हमने पहली क्लासों में जो है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज वगैरह के बारे में पढ़ा, एक सेगमेंट इसमें फ्रांसिस का भी आता है और फ्रांसिस की बात करें तो 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी की जो है जो लुई 14 थे उनके मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी फ्रांसीसी कंपनी की। 1668 में फ्रैंक करो जो थे, ये फ्रैंको करो है, इनके द्वारा सूरत में जो है पहला कारखाना 1668 में जो है लगाया गया। 1674 में क्या हुआ था, एक फ्रांसीसी मार्टिन थे, उन्होंने जो है क्षेत्रों को जो पौंडीचेरी के गांव थे उनको एक क्षेत्रों को मिलाकर जो है पौंडीचेरी जो है जगह की जो है स्थापना की थी। ठीक है, पौंडीचेरी यानी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है पौंडीचेरी की स्थापना की गई। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 1748 के मध्य हुआ और ये यूरोप में जो था ऑस्ट्रिया एक देश है उस पर उत्तराधिकार को लेकर जो है ये युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध की समाप्ति जो है 1748 को एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा 1748 को एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति की गई। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति यानी पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए, ये बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन की होड़ के रूप में मतलब देखे गए, यानी अगर फ्रांस और ब्रिटेन में यूरोप में जो है कुछ संधि होती थी उसका असर जो है भारत में रहने वाले जो ब्रिटेन और फ्रांसीसी थे उनमें जो है टकराव होता था और फिर जैसे वहां शांति हो जाती थी तो यहाँ भी ऑटोमेटिक शांति हो जाती थी। तो ये पहला युद्ध है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 और 54 के मध्य हुआ। इसमें फ्रांसीसी जो गवर्नर डुप्ले थे उन जो है हार गए थे, उनकी जगह गडाहू जो है फ्रांसीसी गवर्नर बने और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, तो ये युद्ध भी जो है ब्रिटिशर्स ने जीता और इस युद्ध की समाप्ति जो है पौंडीचेरी की संधि जो 1755 में हुई थी उसके माध्यम से जो है इस युद्ध की समाप्ति हुई। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 तक यानी 7 वर्षों तक चला, 7 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध की समाप्ति जो है बेसिकली पेरिस की संधि के द्वारा जो है हुई। इसको 7 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। उसके बाद 1760 में मतलब ये इसी के बीच है क्योंकि ये जो तीसरा युद्ध था इसी में ये 1760 में अंग्रेजी सेना जो आयरकुट के नेतृत्व में लड़ रही थी फ्रांसीसी सेना को जो है बुरी तरह से वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास एक जगह है भारत में, उस युद्ध में जो है वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेज अधिकारी आयरकुट
और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, उसमें फ्रांसीसी जो है बुरी तरह से पराजित थे और भारत से जो है इनका पलायन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये फ्रांसीसी के बारे में है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये विश्व के कृषि प्रकार हैं, कुछ विशेष प्रकार हैं, यानी कृषि के क्षेत्र में इनमें जो है इन के माध्यम से जो है एक अद्भुतपूर्व संचार जो है इन क्षेत्रों में किया गया और मतलब उसको जो है बढ़ाया गया। जैसे पहला इसमें आता है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर जो है ये बेसिकली क्या है, ये अंगूर उत्पादन से, यानी अंगूरों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है बेसिकली जो है वीटी कल्चर जो है इसका शुरुआत की गई थी। तो अंगूर उत्पादन के लिए वीटी कल्चर महत्वपूर्ण है। पीसी कल्चर जो है मत्स्य यानी मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर कर लिए जो है ये पीसी कल्चर की जो है शुरुआत की गई। ठीक है, ब्लू क्रांति जो है नीली क्रांति भी जो है वो बेसिकली पीसी क्रांति से ही है। ठीक है, सेरीकल्चर, जैसे सेरीकल्चर में क्या है, सेरीकल्चर में जितना भी रेशम उत्पादन है, क्योंकि रेशम का व्यापार भारत पहले चीन से करता था, तो रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ये रेशम के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए जो है इस सेरीकल्चर का शुरुआत की गई। और रेशम जो है सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में जो है, और 4 प्रकार के रेशम होते हैं। और पुराने काल में जो है कनिष्क जो कुषाण वंश था उसके साथ जो है व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में क्या है, जितने भी ये उत्पादन है फलों का, तो फलों का उत्पादन जो है बेसिकली फलों के उत्पादन के लिए जो है वो हॉर्टिकल्चर का जो है विशेष प्रकार की कृषि का प्रयोग किया जाता है। ऑलिवी कल्चर है। ऑलिवी जो है ये बेसिकली जैतून की खेती के लिए, यानी जैतून में आत्मनिर्भरता के लिए, जैतून के उत्पादन के लिए जो है ऑलिवी कल्चर को जो है बढ़ावा दिया जाता है। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन के लिए, मधुमक्खी से शहद यानी मधुमक्खी पालन के लिए जो है उत्पादन के लिए जो है एपीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि के लिए, फूलों की कृषि के लिए जो है जिन क्षेत्रों में ये होते हैं, तो फूलों की कृषि के लिए जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है फ्लोरिकल्चर का। ठीक है, सिल्वीकल्चर जो है वनों के संरक्षण के लिए है। सिल्वीकल्चर जो है ये है वनों के संरक्षण के लिए, यानी वनों के संरक्षण के लिए जो है वो सिल्वीकल्चर का प्रयोग किया गया। ऑलेरी कल्चर जो है जो जमीन पर पैदा होने वाले, जमीन पर पैदा होने वाली या फैलने वाली, जैसे कहते हैं पैदा होने वाली सब्जी, ठीक है, उसके उत्पादन के लिए जो है ऑलेरी कल्चर का प्रयोग किया है, यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और वन बी कल्चर जो है केचुआ उत्पादन, केचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसके उत्पादन के लिए, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो है वर्मी कल्चर का प्रयोग करके भूमि को यानी मिट्टी को जो है संरक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विश्व के कुछ कृषि प्रकार हैं। इन प्रश्नों का जो है हमारी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जो है संबंध रहता है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफी बार इनसे जो है प्रश्न रहते हैं। तो आशा करते हैं ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बेहतर बनाने के लिए आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, हम इसको और बेहतर बनाएंगे, और चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।